गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रेट्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, रेपो रेट, बैंक रेट, बेस रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, कैश रिजर्व रेशो एंड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स रेपो रेट से। रेपो में री परचेजिंग ऑप्शन, इसे आता है री, इसे आता है ओ, तो बन जाता है रेपो रेट। फ्रेंड्स समझिए कि जैसे एक जो हम पीपल हैं, ठीक है, लोग हैं, उनको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोन लेते हैं किससे? कमर्शियल बैंक से। सिमिलरली अगर कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की शॉर्टेज हो रही है, उनको लोन चाहिए, तो वो मांगते हैं RBI से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दो कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो कंसेप्ट होते हैं। अगर कमर्शियल बैंक्स RBI से फंड्स मांग रहे हैं, लोन मांग रहे हैं, और इन रिटर्न उनको सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ प्लेज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी, जिस रेट पे वो लोन लेते हैं उसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो विदाउट एनी सिक्योरिटी लोन ले रहे हैं RBI से, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैंक रेट। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट? जो मैंने आपको बताया, सबसे नंबर वन डिफरेंस है हमारा कोलेटरल का, जैसे सिक्योरिटीज़। जो मेन डिफरेंस होता है यहाँ पर, अगर कमर्शियल बैंक RBI से फंड्स रेज करता है तो उसको अपने कोलेटरल प्लेज करनी पड़ती है, सिक्योरिटीज़ प्लेज करनी पड़ती हैं। जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ये क्या होती हैं? मोस्टली टी-बिल्स होते हैं, गोल्ड होता है, बॉन्ड पेपर्स होते हैं, जो ये अपने सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल रखते हैं RBI के पास शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। सेकेंड डिफरेंस होता है कि रेपो रेट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बैंक रेट जो होती है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होती है। एंड जो थर्ड डिफरेंस आता है हमारा यहाँ पे, अब फ्रेंड्स बैंक रेट जो होता है वो जनरली हायर रेट होता है रेपो से। ऑब्वियसली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेपो में जो होता है वो हमारी सिक्योरिटीज़ कोलेटरल होती हैं कमर्शियल बैंक की, एंड बैंक रेट में ऐसा कुछ नहीं होता। देयरफॉर बैंक रेट इज जनरली हायर देन रेपो रेट। नाउ दिस बैंक रेट, दिस directly affects the base rate। जो बेस रेट होता है फ्रेंड्स, इट इज़ द मिनिमम रेट at which banks can lend to customers। therefore अगर बैंक रेट डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो बैंक्स को ये जो फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा कस्टमर्स को कैसे पास करेंगे? वो पास करेंगे अपनी बेस रेट लो करके, एंड वाइस वर्सा। फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़ लिया है रेपो रेट, बैंक रेट, बेस रेट। नाउ द फोर्थ वन इज रिवर्स रेपो रेट। फ्रेंड्स रेपो रेट में हमने क्या किया था? कमर्शियल बैंक्स एंड RBI, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स RBI को क्या देते थे? सिक्योरिटीज़ एज अ कोलेटरल, एंड RBI उनको देता था इन रिटर्न लोन फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है फ्रेंड्स? इसका उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो उनका सरप्लस मनी होता है वो पार्क करते हैं RBI के पास पे, तो कमर्शियल बैंक्स उनको देते हैं लोन, एंड RBI उनको इन रिटर्न में एज ए सिक्योरिटीज कोलेटरल रखता है। सो दिस इज बेसिकली a rate at which commercial banks can park their surplus
funds and get interest rate on it, interest on it। ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसा आरबीआई इसलिए भी करता है जब व्हेन आरबीआई wants to control money supply in the market। आर, जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इस रेशो में क्या होता है फ्रेंड्स, बैंक को अपना कुछ परसेंटेज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है। बैंक हैव टू कीप इट विद themselves। ठीक है, a certain percentage of its deposits in the form of cash, gold, non-mortgaged securities। ठीक है फ्रेंड्स। सिक्स्थ हमारी रेशियो होती है CRR, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो में फ्रेंड्स क्या होता है, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स हैव टू कीप विद आरबीआई, दिस इज सेंट्रल बैंक। ठीक है। अब सपोज करो फ्रेंड्स, बैंक्स जो होता है, बैंक्स उनके पास 100 रुपये का डिपॉजिट आया। ठीक है। अब इसमें से CRR जो उनका परसेंटेज है, सपोज करो CRR परसेंटेज आ रही है 4%, तो 4 रुपये वो माइनस कर देंगे क्योंकि उनको ये पैसा रखना है आरबीआई के पास। SLR सपोज कीजिए उनकी चल रही है 16%, तो 16 रुपये वो उनको खुद के पास रखने पड़ेंगे। बैलेंस जो पैसा आया मतलब 16 4 100 में से 80 रुपये, बैंक सिर्फ इसी पैसे को आगे लैंड कर सकता है मार्केट में। तो जो SLR और CRR रेशो होती हैं, ये भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, आरबीआई इनको रेगुलेट करता है ताकि बैंक कभी भी आउट ऑफ कैश ना हो जाए या बैंक कभी भी बैंक फंड्स की शॉर्टेज ना हो जाए। नाउ फ्रेंड्स, ये सारी जो रेशियोज़ हैं, ऑल दीज रेशियोज़ रेट्स आर इंटर रिलेटेड। अब आप बैंक को SLR और CRR रेशियोज़ मेंटेन करनी पड़ती हैं। ठीक है। अब अगर सपोज़ कीजिए कि बैंक अपनी SLR जो उसकी रेशियो है उसकी सरप्लस हो गई है। ठीक है, मतलब उसने ज़्यादा पैसा जो है अपने पास रखा हुआ है या फिर उसका CRR डेफिसिट में जा रहा है, तो बैंक कैन ईजिली इफेक्टिवली यूज़ दी रेपो डील्स। अब अगर आप लिंक कर पाएंगे इस पॉइंट को तो आप देखिएगा कि बैंक कैन यूज़ दिस रेपो डील एज अ कन्वीनियंट वे ऑफ एडजस्टिंग इट्स SLR एंड CRR पोजीशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इस रेपो डील्स इससे होती हैं। दूसरा फ्रेंड्स, जो हमारा रेपो रेट है, ठीक है, वो तो हमारा शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। जो हमारी बैंक रेट होती है, ठीक है, बैंक रेट क्या होती थी, जिसमें कमर्शियल बैंक जो होते थे आरबीआई से बोरो करते थे विदाउट एनी कोलेटरल। दिस अफेक्ट्स द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स, जिसे हम कहते थे बेस रेट। ठीक है फ्रेंड्स, सो द रेपो डील्स affect our SLR and CRR and helps the bank to maintain its SLR and CRR positions, and the bank rate directly affects the base rate of a bank at which the minimum rate at which the bank can lend to its customers. So all these ratios, all these rates, that is repo rate, reverse repo rate, bank rate, base rate, CLR, CRR, SLR are interlinked with each other, and they all are used by RBI to control the money supply in the economy. Okay friends,